आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 31 जन 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरगाह कि लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो जो ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट एट पॉइंट पी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड पैराबोला अपने पास इसके बराबर दे रखा है एंड लाइन एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर दे रखा है, इस 16 यूनिट स्क्वायर के बराबर दे रखा है। देन सेट अपने के पास एस में जो भी अपने पास ए है उसका सारे का सम पूछ रखा है। चलो सबसे पहले अपने पास पैराबोला बनाते हैं। ये हमारे पास पैराबोला है। अब पैराबोला थोड़ी ये अपने पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाला पैराबोला है, तो ये हमारे पास पैराबोला होगा। कोई इतराज हमारे सबसे इतना कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए पैराबोला के इक्वेशंस बनाने में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट हमें यहाँ पर बनाने हैं। मिरर ले लो, तो यहाँ पे अपने पास पैराबोला है। पी पॉइंट कहाँ पर है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन नेचुरल नंबर है तो बी कॉमा सी भी नेचुरल है, ए भी नेचुरल है, यानी अपने पास पी पॉइंट ऊपर ही होगा क्योंकि बी कॉमा सी दे रखा है पी पॉइंट के बराबर। ठीक है, एक हमारे पास टेंजेंट है जो कि कहाँ पर ड्रॉ करना है, तो पी पॉइंट पे ड्रॉ करना है। ये हम नहीं बोल रहे, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है कि पी पॉइंट पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ करो। तो चलो पी पॉइंट पे अपने पास एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये अपने पास कहीं ना कहीं तो कट करेगा ही, तो इसको अपने पास यहाँ पर कट किया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब अपने पास कौन सा ट्राइंगल के बारे में, तो टेंजेंट एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी जो लाइन है वो बी लाइन कौन सा है, तो एक्स इक्वल टू बी लाइन हमारे पास ये वाला होगा, हाँ या ना। तो एक्स इक्वल टू बी लाइन ये अपने पास इसके परपेंडिकुलर होगा, ये अपने पास एक्स इक्वल टू बी लाइन है। और ये वाली लाइन जो होता है वो अपने पास वाई इक्वल टू 0 लाइन होता है। तो वाई इक्वल टू 0 लाइन, इस वाली लाइन, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से अपने का जो बॉन्डेड रीजन है वो रीजन कौन सा है, वही हमारे पास ट्राइंगल बनेगा। तो ये वाले रीजन हमारे पास बॉन्डेड है, कौन सा, ये ग्रीन कलर वाले अपने के पास रीजन बॉन्डेड है। इस ग्रीन कलर का हमें क्या निकालने हैं, एरिया निकालने हैं। या ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने के पास ये थोड़ा सा सस्ता सवाल हो गया। अच्छा, ये पॉइंट अगर आ जाए तो मजे आ जाएगा। अच्छा, पी पॉइंट तो अपने के पास पैराबोला पे, पी पॉइंट पैराबोला पे, तो पैराबोला का इक्वेशन किस बराबर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax के बराबर है। तो पैराबोला का अपने के पास इक्वेशन किस बराबर आ जाएंगे, तो सी वाई के बराबर इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1, तो x प्लस बी और अपॉन 2 के बराबर हो जाएंगे। यस और नो, 2 से 2 गया तो ये आ गया अपने किस बराबर, सी वाई इक्वल टू आ गया, बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, तो ax और प्लस टाइम्स बी सी के बराबर। यस और नो, ax और प्लस टाइम्स बी सी के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर लो, तो ax और माइनस टाइम्स सी वाई प्लस बी सी इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। सॉरी, अब बी सी कहाँ से, बी ए होगा ना, पता चले कि अभी अपने पास बी को अपने पास ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बी सी कहाँ से, तो ये आ गया बी ए, या ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, कोई इतराज। ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट आ गया। कौन सा टेंजेंट आया, तो इस टेंजेंट का इक्वेशंस आया। इस टेंजेंट का इक्वेशंस आया तो अगर हमारे पास ये वाला पॉइंट पता चल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये वाला पॉइंट पे अपने पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 करो तो एक्स अपने पास बी के बराबर आ गया। ये आ गया किस बराबर, नहीं, एक्स माइनस बी के बराबर हो गया, किस बराबर, माइनस बी कॉमा अपने पास 0 के बराबर है। अगर तुम गौर से देखो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमारे पास जिक्र किया गया है क्वेश्चंस में। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली जो साइड होंगी वो साइड किसके बराबर होगा, इतना तो पता होनी चाहिए। ये अपने पास बी है, ये बी है, तो ये 2b के बराबर नहीं हो जाएगा। देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइड होगा वो अपने के पास वाई कोऑर्डिनेट यानी सी के बराबर होगा। बताओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नाम दे दे क्या, इसका नाम ए डाल देते, इसका नाम बी डाल देते और पी डाल देते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी, एबीपी अखिल भारतीय पब्लिक फलाना ढिमकाना जो भी अपने पास चलता है वो दे रखा है अपने पास 16 के बराबर। जब वो 16 के बराबर है तो ये आ गया 1/2 इंटू 2b इंटू अपने पास किसके बराबर, ये अपने पास सी के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2b इंटू अपने के पास बेस और इंटू हाइट, हाइट हमारे पास किसके बराबर है, सी के बराबर, इक्वल टू आ गया 16 के बराबर। तो बी सी इक्वल टू किस बराबर हो गया बेटा, यहाँ से 16 के बराबर। जब बी सी इक्वल टू 16 के बराबर है, हमें अपने पास चाहिए क्या, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ए चाहिए, बी आ गया, सी आ गया, हमें और क्या चाहिए, ए चाहिए। एक काम ये कर सकते हैं हम कि अगर हमारे पास ये पी पॉइंट पैराबोला पे, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ ना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, 2ab के बराबर, किस बराबर, सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 2ab के बराबर, यानी a इक्वल टू किस बराबर हो गया, सी स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर, ab के बराबर। यस और नो, सी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 2b के बराबर, हाँ या ना। अब देखो यहाँ से अपने के पास हिट एंड ट्रायल लगेंगे और कुछ नहीं। ए और बी के बारे में नेचुरल नंबर बोल रखा है, तो क्वेश्चंस में अपने पास बी सी इक्वल टू किस बराबर दे रखा है बेटा, 16 के बराबर। बी और सी अगर 16 के बराबर दे रखा है तो यहाँ से हमें ये बताओ, क्या बताओ कि अगर बी सी 16 के बराबर है और बी और सी अपने पास कैसा है बेटा, नेचुरल नंबर है, तो अब अपने पास पेयर बनाना स्टार्ट करो। तो एक तो 1 हो गया और सी अपने पास किसके बराबर हो गया, तो सी इक्वल टू आ गया अपने पास 16 के बराबर। तो 16 एकम 16, एक अपने पास 2 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, तो ये आ गया बराबर 8 दूनी 16।
ठीक है। इसके बाद हम इनके पास किस बराबर जाएंगे, तो 3 से चलेगा नहीं, 4 कॉमा बन गया 4 हो गया, तो 4 4 16 के बराबर। यहाँ से अपने पास 5 कॉमा नहीं, 5 भी नहीं चलेगा क्योंकि अपने पास इंटीजर लेना है। 4 गया 5 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 नहीं, 7 8 चलेगा, तो 8 और कॉमा अपने पास बराबर 16 के बराबर, 8 भी चलेगा। 9 दूनी 18, 9 10 11 12 13, ये आ गया अपने पास बराबर 16 कॉमा 1 चलेगा। इस सब टाइप के जो ट्राइंगल होंगे या अपने पास ये जो पॉइंट होंगे, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो सारे के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने पास 16 के बराबर हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 4 जगह 16, और अभी 8 दूनी 16, ये अपने पास 2 होगा, मोई मोई हो जाता है अभी। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे, 8 और दूनी 16 के बराबर, कोई एतराज। ठीक है, इसके क्रॉसपोंडिंग ए निकालो, तो अगर अपने पास इसके क्रॉसपोंडिंग ए निकालेंगे तो बताओ तो ए किसके बराबर होगा, ए निकालो, तो ये आ गया अपने पास सी, दूसरा वाला सी है और पहला वाला ए है, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय अपने किसके बराबर 16 के बराबर और अपॉन में 2 के बराबर, तो 2 8 16 के बराबर, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर हो जाएंगे 8 के बराबर, तो 8 छके 48, 8 के बराबर हो गया, और ये आ गया 8 का 8 4 12, 16 8 128। यहाँ से अपने पास ए बताओ इसके करस्पॉन्डिंग ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो हम कुछ नहीं करें, इस इक्वेशन से चिपका रहे हैं सारा वैल्यू। ठीक है, तो ए इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, सी स्क्वायर किसके बराबर है, तो सी आ गया अपने पास 8 इंटू 8 के बराबर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू अपने पास किस बराबर 2 के बराबर, तो 4 दूनी 8 के बराबर, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो 8 दूनी 16 के बराबर, यस और नो। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ए निकालो, तो ये अपने पास, और वो भी इंटीजर होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। तो ए आ गया अपने पास 4 इंटू 4 के बराबर, 4 इंटू 4 के बराबर, और डिवाइडेड किस बराबर 2 इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो बी भी 4 के बराबर, 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 के बराबर। इसके करस्पॉन्डिंग ए निकालो, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ए आ गया अपने पास 2 इंटू 2 के बराबर डिवाइडेड बाय 8, 2 इंटू 8 के बराबर, 2 इंटू 8 के बराबर, गौर से 2 से 2 गया, 2 चौके 8 गया, ये आ गया अपने पास 1/4 के बराबर। 1/4 क्या इंटीजर है, ये इंटीजर तो चलो है भी नहीं, और दूसरी बात है नेचुरल नंबर है नहीं, ये हमने कैसे इसके करस्पॉन्डिंग निकालो, तो 1 इंटू 1 के बराबर अपॉन में 2 इंटू 16 के बराबर, तो ये आ गया 1 अपॉन में 32 के बराबर। क्या ये इंटीजर है, ये भी नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर जो सेट एस होगा, सेट एस जो होगा वो अपने सेट एस किसके बराबर होगा बेटा, तो ये आ गया 128 कॉमा अपने 16 और कॉमा अपने 2 के बराबर, यानी सेट एस में ये सारे सेट किसके हैं, तो ए के हैं। तो थोड़ा सा अपने और अच्छे से लिख लो, ये जो सेट ए है वो अपने किसके है, अबे इधर हो जा तू, ठीक है, तो ये जो सेट एस है, यहाँ से अपने पास रुक जाओ, ठीक है, ये अपने पास क्या है, सेट एस ए है, ए का है। ठीक है, तो बताओ तो अपने पास सम पूछ रखा है, तो फाइनल आंसर किस तरह आ जाएगा, फुल एंड फाइनल आंसर 128 प्लस टाइम 16 और प्लस टाइम्स किस तरह 2 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे 6 2 8 8 16 के बराबर, और 2 1 3 के बराबर, और ये किस तरह आ जाएंगे 2 1 3 1 4 हो जाएंगे ना, 4 के बराबर, यानी 146 हमारा क्या आ जाएंगे, फाइनल आंसर हो जाएंगे 146। अच्छा इंटीजर टाइप है तो 146 इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस अपने के पास क्वेश्चंस तो आसान थे, बस ये वाला एक सोचना था, और ये वाले अपने के पास एक बार थोड़ा सा ट्रिक जैसा था और कुछ नहीं था बस। तो ख्याल रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आए तो बना कर रहिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये टफ कैटेगरी में रख सकते हैं, मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता है इस क्वेश्चंस को। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 31 जन 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, बढ़िया सा सवाल था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।